अब हम आपसे रूबरू करवाना चाहेंगे आज के खास मेहमान, आज के एसएलएसएल प्रोग्राम के खास मेहमान, उड़ीसा भुवनेश्वर को से बिलोंग करने वाले यंग डायनेमिक पर्सनालिटी मिस्टर सुजीत त्रिपाठी जी। आपका स्वागत है, प्लीज आवे। सुजीत त्रिपाठी जी, प्लीज वेलकम। नमस्कार सर, जय जगन्नाथ, राधे राधे। जय जगन्नाथ। राधे राधे। मुस्कुराता हुआ चेहरा, और वाकई में हमने म्यूजिक जो बजाया अभी ना, जो दिल में तुझे बिठा के, अरे इसी मुस्कुराहट के तो कायल हैं, और इसी मुस्कुराहट ने हमें घायल कर दिया। जो आज 2 महीने पहले उधर से आया, और आपके मेंटर हमारे रूममेट हैं, हमारे साथी हैं, हमारे पार्टनर हैं। अक्सर मैं उनसे ये जिक्र क्या करता हूँ, जो श्रीमान जी ऐसे पर्सनालिटी से आपने मुझे मिलने और मिलाने का मौका दिया, जो रियली थैंक यू। क्योंकि देखो जी, आज का दौर ऐसा दौर है ना, जो मुस्कुराता हुआ चेहरा बड़े कम ही देखने को मिलते हैं, और शायद थैंक यू, ईश्वर थैंक को यू ने सो मच, आपको थैंक यू सो मच सर। जीवन भर ताउम्र इसी तरह मुस्कुराते रहें। सुजीत त्रिपाठी जी, त्रिपाठी साहब, सबसे पहले आज के इस एसएलएसएल स्टेशन में हम आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दें, कहां से हैं, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन प्लीज। थैंक यू सो मच पुनेंदु सर। थैंक यू। मेरा नाम सुजीत त्रिपाठी है, मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से बिलोंग करता हूं। और आज की एसएलएसएल प्रोग्राम में केआरएस मैनेजमेंट ने मुझे मौका दिया है कुछ बातें शेयर करने के लिए, मन की बातें शेयर करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। इसलिए मैं तहे दिल से, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, मैं थैंक पूरे यू। मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूं। एक बिग थैंक्स टू द मैनेजमेंट ऑफ केआरएस ग्रुप। थैंक यू सो मच। सुजीत त्रिपाठी जी, सबसे पहले आज आपकी जीवन कहानी को हम जानेंगे, सुनेंगे, लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। तो हम ये जानना चाहेंगे, जो जैसा कि हम जानते हैं, हमें पता चला है आपके साथ आते साथ हमें ये पता चला, जो आप एक उच्च शिक्षित हाईली क्वालिफाइड पर्सनालिटी हैं आप। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं एक सवाल उस दिन से आज तक ये मेरे को हैमरिंग कर रहा था, जो आज के जेनरेशन में एक यंग और एक हाईली क्वालिफाइड इम्प्रेसिव पर्सनालिटी को बिलोंग करने के बावजूद भी आपने आखिर डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चुना? आप तो एक नौकरी में जा सकते थे, ट्रेडिशनल जो थॉट्स होते हैं लोगों के, जो मैं अच्छी नौकरी करूंगा, तो आखिर उन चीजों को छोड़कर आपने डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चुना? सही सुने सर। अगर देखा जाए तो बाई क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा किया हूँ माइनिंग माइनिंग से। और मैं जॉब भी कर रहा था, प्राइवेट कंपनियों में मैं जॉब कर रहा था, एज इंजीनियर में जॉब कर रहा था। मगर सच बताऊं सर, ये जो 18 19 20 साल की जो जर्नी है ना, ये जर्नी कवर अप करते 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 एक जगह ऐसा आया, मुझे एहसास हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग के सिवा मुझे और कुछ आता ही नहीं है। मैं इतना इसमें जम गया हूं, अगर मुझे अभी कोई पूछे ना कि कोई दूसरा काम करने के लिए, तो कोई दूसरा काम मेरे से होगा ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग के सिवा। मगर अगर डेप्थ में जाके देखेंगे तो मैं मेरा एक मानना है कि जो भी होता है वो ऊपर से एक मैसेज आता है, सिंबल आता है, उसी के अनुसार सब कुछ होता है। वी आर जस्ट दी विटनेस, हम सिर्फ एक विटनेस है। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग की कहानी है, इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। ये मैं ये बोलूं कि ये मेरे पेरेंट्स से आया है। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग के साथ मेरा जो कनेक्टिविटी कराने वाले जो आदमी थे ना, वो मेरे पिताजी थे। राइट। यस। 2001 में जब मैंने डिप्लोमा कंप्लीट करके आके मैं जॉब सर्च कर रहा था, तब मेरे पिताजी रेंज ऑफिसर थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आओ मेरे साथ बैठो, मैं तुमको कहीं लेके जा रहा हूँ। और वो मुझे लेके गए, उनके जो बड़े ऑफिसर है उनके साथ मेरा परिचय कराया। और उन्होंने मुझे वहां एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जो आज की डेट में बहुत बड़ा एम्पायर बन चुका है, ऐसे ही एक कंपनी के साथ मुझे इंट्रोड्यूस कराया। और मैंने उस दिन से ये काम शुरू किया। मगर उस समय ना डायरेक्ट सेलिंग का मुझे वैल्यू पता था, ना पर्पोज पता था, ना वाई पता था, ना हाउ पता था, ना मुझे गाइड करने के लिए कोई मेंटर था। राइट। मगर अनफॉर्चुनेटली मुझे उस दिन ये चीज मिल गया था। तो आज मुझे एहसास हो रहा है कि क्योंकि इसका जड़ जो है ना, पेरेंटल के सोर्स से आया है, तो इस इंडस्ट्री को मैं छोड़ नहीं सकता हूं। ये पहली चीज है। तो मैं 2 3 साल काम करने के बाद जब 2000, फिर मैंने उस इंडस्ट्री से आउट हो गया। फिर बिलीव नहीं करेंगे, 2010 में एक ऐसा शख्सियत के साथ मेरा मुलाकात हुई, जिनका नाम है
ऑनरेबल गोपा मिश्रा जी, एक इंटरनेशनल कंपनी के लिए उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। रियल जो कनेक्टिविटी मेरा वहां से शुरू हुआ। मुझे उस दिन नेटवर्क मार्केटिंग का वैल्यू पता चला, नेटवर्क मार्केटिंग का पावर पता चला। तभी से लेके आज तक, यानी कि 2010 से लेके 2024 तक, ये जो 14 साल मैंने बिताया है ना, अगर मेरे घर में एक माचिस भी आता है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग की पैसा से आता है। ग्रेट, थैंक यू। तो एक बात बताऊं सुजीत जी, जो इत्तेफाक से आज के इस सेशन में ये जो हम और आप सामने बैठे हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा इमोशनल टच है, क्योंकि आप यू आर फ्रॉम उड़ीसा एंड आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ओके। तो उड़ीसा और बंगाल के बीच में जो कनेक्टिविटी है और आपके जीवन के जो थॉट्स को हमने सुना ना, जो कैसे आप इस इंडस्ट्री में आए जहां आज के जनरेशन में पेरेंट्स अपने बच्चों को रोकते हैं जो ऐसे काम में मत जाओ, लेकिन फॉर्चुनेटली आप ऐसे घर में आपकी पैदाइश हुई जो आपके पिताजी ने ही आपको लॉन्च किया। तो वाकई मुझे नींद नहीं आएगी आज रात को, जो ऐसे भी लोग इंडस्ट्री में हुआ करते हैं जो जिनके पिता उनको ये कह करके मोटिवेट करते हैं, जो तेरी जिंदगी यहाँ है सुजीत, तू भले ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लिया हो लेकिन तू तो डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए जन्म हुआ है। तो यस। मैं आज के जो होस्ट है ना, उनको मैं कहूंगा, जो मेरे दिल की स्थिति क्या है ना, ये आपकी बातों को सुनकर के मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। क्या थैंक बात यू है, क्या बात है, क्या बात सुजीत जी। देखो जी, हम तो अतीत हैं, आप वर्तमान हैं, है। यस। और अतीत के साथ वर्तमान का एक बड़ा ही जबरदस्त रिलेशनशिप हुआ करता है। हमें याद है वो दिन भी, जो जब उस जमाने में लोग अपने बच्चों को डायरेक्ट सेलिंग में जाने से रोकते थे। यस। तो ये जो सफर आपका 14 साल का सफर रहा, तो मैं ये जानना चाहूंगा, जो आपके फैमिली यानी आपके पेरेंट्स का तो आपके साथ था ही, उनका समर्थन तो आपको था, लेकिन जीवन संगिनी के रूप में जो कि आपकी पत्नी बनकर के आपके साथ आई, उनका क्या कंट्रीब्यूशन आपके प्रति रहा? आपके सोसाइटी वालों ने आपको क्या कहा, जो भाई आप एक इंजीनियर हो, माइनिंग इंजीनियर हो और आप ऐसे काम में जा रहे हो, तो कैसा क्या रोल रहा इनका और आपने इसको कैसे ओवरकम किया, प्लीज। क्या बात है सर, आपने एक बहुत ही इमोशनल पॉइंट पे आपने टच किया है। ये जो 14 साल, अभी जो फुल टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व हुई, ये 14 साल, और उससे पहले का जो 10 साल, यानी कि मुझे जॉब नहीं करना, मुझे बिजनेस करना है, मुझे अपना बिजनेस स्टार्टअप करना है, ये जो 10 साल था, और 10 साल के बाद ये जो 14 ईयर्स है, यानी कि इस 24 साल में बहुत कुछ सहने को मिला है, बहुत कुछ टॉर्चर हुए हैं, बहुत कुछ हर्डल्स का सामना किए हैं। ऐसा ऐसा स्थितियां आई है, एक आम आदमी उसको सहन नहीं कर पाएगा, उसको सहन नहीं कर पाएगा। और आपने जो पूछा कि इसमें आपका वाइफ का क्या रोल है, तो मैं आज प्राउड के साथ, प्राउडली मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर वो ना होती तो शायद आज मैं ये ना कर पाता। ग्रेट। अगर वो ना होती, आज मैं ये नहीं कर पाता। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। आज मेरे सक्सेस, अगर आज मैं सक्सेसफुल हूं या सक्सेसफुल होने जा रहा हूं, ऑन द ट्रैक हूं, तो इसमें 99% रोल मेरे फैमिली का है, मेरे वाइफ का है, मेरे बच्चों का है, उनका पूरा साथ मिला है। सर एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोलता हूं, मान लीजिए आप 10 फ्रेंड है, आपके आपके ब्लूजूम फ्रेंड 10 है, और 10 के 10 अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, राइट, अच्छे बैंक बैलेंस उनके पास है, राइट, अपना घर बना लिए हैं, अपना सब कुछ कर लिए हैं, और आपका पति आज भी स्ट्रगल कर रहा है, उनके बराबर खड़ा नहीं हो पा रहा है, राइट। उसमें एक वाइफ का मेंटेलिटी क्या होता है, अपने आप को डाउन फील करती है। मगर आप बिलीव नहीं करेंगे, हर स्थिति में उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है, उन्होंने मुझे एनर्जी दिया है, उन्होंने खुशी जाहिर किया कि वी आर वेरी मच हैप्पी विथ यू, यू हैव द पोटेंशियल, यू कैन एंड यू कैन। उन्होंने मुझे यस। एनर्जी दी, जिसके चलते मैं इतना बड़ा सफर तय कर पाया। त्रिपाठी साहब, इसी प्रसंग में आज हम आज आपसे एक ऐसा सवाल करेंगे जिनका मैं समझता हूं आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जो आज की तारीख में होता क्या है त्रिपाठी साहब, जो आज के जनरेशन में, जब यंग जनरेशन, ये जो यंग चैप्स हैं,
ये जब जर्नी की शुरुआत करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, जब ये अपना काम शुरू करते हैं, तो सबसे पहला बैरियर इनको अपने सोसाइटी में आता है। ये जो आजू बाजू वाले, अगल बगल वाले, घर परिवार वाले इनके सामने ऑब्स्टेकल खड़े करते हैं, रोकने जी की कोशिश करते हैं, डिमोटिवेशन देते हैं। और जब हर लोग हर समय अगर आपके सामने जिस व्यवसाय को आप करने जा रहे हैं, जिसमें आप अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, अगर उस संबंध में लोग आपको डिमोटिवेट करें, तो ऐसे हर्डल्स को, ऐसे ऑब्स्टेकल को कैसे हैंडल किया जाए? क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को, जो ये सोसाइटी के जो बैरियर्स हैं या परिवार के बैरियर्स हैं, हर्डल्स हैं, ऑब्जेक्शंस हैं, इसको कैसे हम हैंडल करेंगे? देखिए, इसमें क्लैरिटी की बहुत सारी कमी है। और हमारे लीडरशिप में भी हम ये क्लैरिटी, बहुत सारे लीडर आज मैं देख रहा हूँ उनके पास क्लैरिटी नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करना है, नेटवर्क मार्केटिंग में कैरियर बनाया जा सकता है। ये क्लैरिटी हो सकता है हम बोल रहे हैं, मगर अंदर में हम खुद कन्विंस नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कैरियर बनाया जा सकता है। मैं बोलता हूं आपको, अगर ये क्लैरिटी लीडर्स में आ जाए ना, तो हम खींच खींच के लोगों को लाएंगे जो आज 10-15 हजार, 20 हजार, 30 हजार की सैलरी के चक्कर में आज लाइन पे खड़े हैं। हम उनको खींच के ला सकते हैं और ये इंडस्ट्री उनको समझा सकते हैं। जिस दिन ये क्लैरिटी हमारे अंदर आ जाएगा ना सर, हम जैसे लीडर के अंदर अगर ये क्लैरिटी आ गया ना, वही क्लैरिटी सोसाइटी में ट्रांसफर होगा। अभी हमारे अंदर कंफ्यूजन है, इसीलिए कंफ्यूजन ट्रांसफर हो रहा है, जिसके चलते आज माहौल ऐसा बना है। इसको ग्रेट। टाइम लगेगा, मगर इसको हम ही कर सकते हैं, हमारे सिवा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि हमको ये जिम्मा लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। त्रिपाठी जी, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल हम पूछना चाहेंगे आपसे। ओके। क्योंकि आप उड़ीसा से हैं, और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की जो मिट्टी है ना सर, वो एक ऐसा मिट्टी है जो हर एक घर में आपको एक डायरेक्ट सेलर मिल जाएगा। हर मोहल्ले में, हर परिवार में आपको एक घर छोड़ करके कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट सेलर हमको मिलेंगे। तो मैं, मेरे में एक उत्सुकता जागी, जो आपने 14 साल का सफर डायरेक्ट सेलिंग को आपने तय किया, डायरेक्ट सेलिंग में। अब डायरेक्ट सेलिंग के बहुत सारे प्रारूप हैं, बहुत सारे रूप हैं। कहीं ना कहीं कुछ वो फाइनेंशियल मॉनिटरी रोटेशंस की स्कीम्स आ जाते हैं कभी डायरेक्ट सेलिंग के रूप में, कभी डिजिटल करेंसीज के आते हैं नेटवर्क के रूप में। लेकिन मैंने आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा, मैंने जो आपके ट्रैक रिकॉर्ड को जाना है, तो मैंने ये जाना, जो आप 14 साल कंटिन्यू आपने प्रोडक्ट सेगमेंट में ही अपना जीवन दे दिया। आखिर ये जो बाकी के सेगमेंट्स हैं, उनको एकदम एक तरफ रख करके आप कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में ही लगे रहे, आखिर क्यों? क्यों सर, वेरी प्लीज। सिंपल सा फंडा है सर, वेरी सिंपल फंडा है। मैं अभी आपको बोल रहा था ना, क्लैरिटी की बात मैंने बोल रहा था आपको कि तो क्लैरिटी होना चाहिए। मैं आपको आज ये बता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई सेगमेंट या कोई सेक्टर को मैं बुरा भला कहूं, मुझे कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं है, मगर जो बिल्कुल बिल्कुल। सच्चाई है मैं वो शेयर करूंगा। प्रोडक्ट ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, और किसी में हम नेटवर्क बिल्ड नहीं कर सकते हैं। हम कुछ पैसा कमा सकते हैं, हम कैरियर नहीं बना सकते हैं विदाउट प्रोडक्ट। राइट। ग्रेट। मैं अगर यस। बात करूं क्रिप्टो करेंसी की, देखिए क्रिप्टो करेंसी अपने जगह में वो बहुत अच्छा है, मगर अगर क्रिप्टो करेंसी के साथ नेटवर्क कनेक्टेड है, वहां फ्रॉड है। अगर क्रिप्टो करेंसी के साथ नेटवर्क कनेक्टेड है, वहां फ्रॉड है। आज लोग ट्रेडिंग के पीछे भागे हुए हैं। मैं ट्रेडिंग को गलत नहीं बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर ट्रेडिंग के साथ नेटवर्क मार्केटिंग कनेक्टेड है, वहां गलत है, वहां कैरियर नहीं हो सकता है। और मैं प्रोडक्ट की अगर बात करूं, सर प्रोडक्ट भी इस लाइन से बाद नहीं जाएगा। मार्केट में बहुत सारे कंपनी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, मगर लोगों को सिर्फ धोखा देने के लिए। मैं एक सिंगल लाइन में आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने क्रिप्टो करेंसी का बताया, मैंने ट्रेडिंग का बताया, मैंने फलना फलना ढिकना जितने भी मार्केट में है, मैंने बताया आपको कि ट्रेडिंग अपने जगह में सही है, मगर नेटवर्क अगर उसमें इन्वॉल्व है वो गलत है। क्रिप्टो करेंसी अपनी जगह में सही है, अगर नेटवर्क इन्वॉल्व है वो गलत है। वैसे प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, कंपनी को परखने के लिए प्रोडक्ट काफी होती है सर। विदाउट प्रोडक्ट आप नेटवर्क नहीं बिल्ड कर सकते, मगर प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कंपनी के पास। अगर आपको कंपनी को परखना है, चूज करना है, प्रोडक्ट भी, इसमें भी आपको फिल्टर करना पड़ेगा। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लीजिए, इस प्रोडक्ट से आप प्लान को हटा दीजिए। मेरा बात समझ में आ रहा है सर? बिल्कुल। इस प्रोडक्ट से आप प्लान को हटा दीजिए,
फिर भी अगर आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए चाहिए, आपके घर के लिए चाहिए और इसका प्राइस सही है और मुझे इसको खरीदना चाहिए, तो वैसे कंपनी को हमें ज्वाइन करना चाहिए आज से कैरियर। थैंक यू सर। यानी आपको, त्रिपाठी जी, आप 100% निश्चिंत हैं जो आपका कैरियर इस प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क में सिक्योर है। यस, यस, यानी ये इसमें कोई आपका दो मत नहीं है। दिल और दिमाग दोनों कह रहा है आपको। इसमें तो कोई दो मत नहीं है सर। डायरेक्ट राइट। सेलिंग इंडस्ट्री को मैं छोड़ नहीं सकता हूं, और अभी जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला है केआरएस, मैं तो बोलूंगा जी, ये ईश्वर का एक आशीर्वाद है, एक तोहफा है मेरे लिए, ये केआरएस के रूप में जो मेरे लाइफ में आया सुजीत जी, अ, है। इसी सिलसिले में हम अब आपसे जानना चाहेंगे, जो भारतवर्ष इतना बड़ा देश है, इतने लोग हैं, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आज की तारीख में प्रोडक्ट बेस्ड में काम कर रही हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी को। तो इतने सारे इस्टेब्लिश्ड, इतने सारे वेल नोन, इतने बड़े बड़े ब्रांड को एक साइड दरकिनार करके रखते हुए आखिर केआरएस ही क्यों? आपने केआरएस को ही क्यों चुना, प्लीज? ओके, मैं आउट ऑफ द बॉक्स एक बात शेयर करना चाहूंगा। केआरएस बिल्कुल। को मैं चुना, उसका जो पहला रीजन है ना, वो जी। स्पिरिचुअलिज्म के साथ कनेक्टेड है। मैं जी। बोलूंगा ये राधा रानी का ब्लेसिंग है मेरे लिए। राधा रानी ने तोहफे के रूप में मुझे केआरएस को दिया है। तो जिस सोर्स से मुझे केआरएस आया, तो वहां स्पिरिचुअलिज्म का कनेक्टिविटी है। मगर अगर प्रोफेशनलिज्म से बात करो, सर आज की डेट में जितने सक्सेसफुल पर्सन है नेटवर्क इंडस्ट्री में, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है नेटवर्क इंडस्ट्री में, यानी कि जो 5 डिजिट और 6 डिजिट इनकम आज ले रहे हैं, आप किसी रैंडमली आप किसी को उठा के देख लीजिए, हर एक के साथ एक कॉम्बिनेशन जुड़ा हुआ है। जो कॉम्बिनेशन मैं बताऊंगा अभी, उस कॉम्बिनेशन से अगर एक भी चीज मिस हो जाए, तो आपको सक्सेस यानी कि बड़ा सक्सेस मिलना मुश्किल हो जाएगा। वो कॉम्बिनेशन मुझे केआरएस में मिला है। यानी कि एक अच्छे कंपनी, एक अच्छे स्टेबल कंपनी जिसका होलिस्टिक विजन हो, राइट, जिसके पास स्ट्रेंथ हो, जिसके पास एक अच्छा मैनेजमेंट हो, जिसके पास तो एजुकेशन सिस्टम हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो। तो केआरएस के पास वो सब कुछ है। आज ए कंपनी, केआरएस के पास सब कुछ है जो एक कंपनी में होना चाहिए डायरेक्शन इंडस्ट्री में। कंपनी के बाद अगर देखूं मैं प्रोडक्ट की, जो केआरएस में जो प्रोडक्ट का लाइन है, जो प्रोडक्ट का रेंज है, ब्यूटीफुल रेंज। आज की डेट में हम कहीं भी जाते हैं ना, एक एक मान लीजिए कोई प्रैक्टिशनर के पास बैठते हैं, तो वो ना ना करते हुए भी 30-35 हजार का बिलिंग बना लेती है। इतना रेंज ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास है। प्रोडक्ट का एफिकेसी अगर देखेंगे, तो प्रोडक्ट का एफिकेसी में लास्ट 14 ईयर्स से, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आपको, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, 14 ईयर्स से मैं प्रोडक्ट के साथ काम कर रहा हूँ। ऐसा एफिकेसी मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, लास्ट कंपनी में मैंने एफिकेसी देखा था, मगर ये उससे भी एक कदम आगे है, राइट। अगर प्रोडक्ट की प्राइस कंपेयर करें, मेरे हाथ में देखिए ग्रीन टी है। ग्रीन टी की कीमत है 200 रुपया, डीपी प्राइस है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ लेते तो 140 रुपया ही आता है। पूरे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मुझे एक कंपनी दिखा दीजिए जिसके पास इस प्राइस में, इस पैकेजिंग में इतना क्वालिटी प्रोडक्ट है। ऐसे तो मैंने एक बताया, मैं आपको 50 प्रोडक्ट लिस्ट बता सकता हूं जिस प्राइस में इस क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में उतारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जो केआरएस ने करके दिखाया है, जो केआरएस ने करके दिखाया है। मैं प्लान की बात करूं, आप पूछे ना कि मैं क्यों ज्वाइन किया केआरएस, मैं यस, प्लान की बात राइट। करूं, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, कोई चैलेंज बोल सकता हूं कि मैं इनवाइट करता हूं, ओपन इनवाइट करता हूं पूरे इंडियन डायरेक्ट इंडस्ट्री से। कोई भी लीडर मेरे सामने आए, ऑन टेबल हम बैठेंगे, डिस्कस करेंगे। केआरएस का जो प्लान है ना, इसको अगर कोई कंपनी बीट कर दे, मैं ये इंडस्ट्री छोड़ने के लिए तैयार हूं। इतना इतना कॉन्फिडेंस है मेरा अपने प्लान के ऊपर। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा है, इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ब्रेक करने वाला कोई कंपनी आज तक आया ही नहीं है। ग्रेट। हम एक कदम आगे ही है, राइट। थैंक यू। तो कंपनी हो गया, प्रोडक्ट हो गया, प्लान हो गया, मेंटरशिप में मेरे पास बहुत सारे मेरे बड़े भाई है, मेरे छोटे भाई है मेंटरशिप में। और बात करूं टाइमिंग की, सबसे इंपॉर्टेंट होती है टाइमिंग। अभी तो शुरुआत है सर, अभी तो सिर्फ झांकी है पिक्चरों की, बाकी है, अभी शुरुआत लेवल है। पूरे इंडिया में अपना
अपना सेटअप हम बना रहे हैं, तो ये शुरुआत लेवल जो होती है ना, ये बहुत मायना रखता है एक नेटवर्क मार्केटर को अपना कैरियर बनाने के लिए। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है मुझे मैच कर गया, मुझे भा गया, मुझे छू गया, जिसके चलते मैंने कैरियर को चूज किया है। ग्रेट, थैंक यू। सुजीत जी, एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया। इतने वर्ष इंडस्ट्री में दिए आपने, 14 साल, और चूंकि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, मेरी जो सामाजिक व्यवस्था है, जहां से मैं बिलोंग करता हूं और आप जहां से बिलोंग करते हैं, यानी भारतवर्ष का वो हिस्सा, वो एक ऐसा हिस्सा है ना जहां लोगों की मानसिकता जो है लिटिल बिट डिफरेंट है। वहां के लोगों की मेंटेलिटी कुछ अलग होती है हमारी तरफ के। वहां क्या है, लोगों के मन में ये भावना कहीं कभी कभी आती है, जो आखिर सुजीत जी बिजनेस कर रहे हैं, हमें बार बार मोटिवेट कर रहे हैं, ताली बजवा रहे हैं, मीटिंग में ला करके हमें ये करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो हम काम अगर करेंगे तो कहीं सुजीत जी को बहुत लाभ मिल जाएगा, तो हम क्यों करें। ऐसी मेंटेलिटी को भी हमने देखा है हमारे जोन में। तो अगर ऐसे लोग, जिनकी ये सोच है, उनका मेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ऐसा है, जो सुजीत जी के सक्सेस कहानी, सुजीत जी के स्टेबिलिटी से हमें क्या मिलने वाला है, तो उनके लिए एक मैं जबरदस्त, आज ही इसका हमने डिजाइन करवाया है। तो ये ऐसे लोगों को हम मैसेज देंगे आपके तरफ से, जो ये कामयाबी, ये सक्सेस सिर्फ सुजीत जी की कामयाबी नहीं है, बल्कि ये कामयाबी पूरी उड़ीसा के लिए कामयाबी है, पूरी बंगाल की कामयाबी है। और सुजीत के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितने लोग जुड़े हुए हैं ना, इन सब लोगों के कामयाबी का कारवां तो अभी स्टार्ट हुआ है। मिस्टर होस्ट, प्लीज वीडियो को ऑन कीजिए। सुजीत जी, यस। आप क्या कर रहे हैं? यू आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आप कामयाबी के शिखर पर जाएंगे और जाकर के आपको वहां क्या करना है, एक पिलर आपको तैयार करना है, और फिर आप नीचे रस्सी डालेंगे, ताकि यस। आपको फॉलो करने वाले सारे लोग उस रस्सी के सहारे कामयाबी के सक्सेस पर, बुलंदी पर पहुंचेंगे। यानी यस सर। मैं समझता हूं आपने जो रास्ता चुना है वो बिल्कुल सही रास्ता है। यहां सिर्फ अपना ही कल्याण नहीं होता, बल्कि आप लोगों के लिए भी कल्याण कर रहे हैं। और जहां हमारी भावना में अगर हॉलीनेस रहे ना सर, जो मैं अपने लिए कर रहा हूं और मेरे साथ साथ लोगों का हो, काम हो, भला हो, यानी कर भला तो हो भला, तो कामयाबी का जो आपने अभी तक जो लिमिटेशंस देखा है, जहां तक आपने सफर तय किया है, ये तो कामयाबी का लेवल 1 है। इसके बाद लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, और वो दिन दूर नहीं जहां आप जैसे बोनाफाइड, आप जैसे एग्रेसिव यंग मैन अगर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट रह करके अगर लीड करेंगे ना, तो यू आर गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स। आई एश्योर यू फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। सुजीत जी, इस क्रम में हम आपसे एक बड़ा ही बेहतरीन सवाल पूछना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, श्योर। जो जहां तक मेरे नॉलेज में है, जो आज से 3 साल पहले, शायद वो कोविड के पहले की बात होगी, एक आध साल पहले की बात होगी, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का विजन आपका क्लियर था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके साथ आ गई, लोग आपको जान गए, और फिर भी आप इस इंडस्ट्री को क्विट कर गए, छोड़ गए इंडस्ट्री को, और छोड़ करके तकरीबन 2, ढाई साल, 3 साल तक आप इंडस्ट्री को आपने बाय बाय कर दिया था। और इस जाहिर सी बात है, जो इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी जब आपके साथ है, तो लोग तो इस दरमियान आपके पास तो आते ही होंगे, लेकिन आपने कभी किसी का प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। और आखिर 2023 के लास्ट में आकर के आपने इतने सारे इनकार, सब लोगों को इनकार करते करते आपने केआरएस के साथ अपने प्यार का इजहार किया। आखिर क्यों सर? और मुझे तो, और मैंने क्या कहें, जो गर्व होता है इस चीज से, फक्र होती है हमें, जो जब आपने बिजनेस की शुरुआत की थी, तो आपके बिजनेस को शुरुआत करने के लिए हमारे कंपनी के मैनेजमेंट के जो टॉप ऑफिसर्स हैं वो तो गए ही, साथ में हमारे कंपनी के ऑनरेबल चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर जेपी त्यागी साहब खुद चल करके भुवनेश्वर आए थे। आखिर क्यों? प्लीज।
ओके, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्या परमिशन है मेरे लिए? बिल्कुल बिल्कुल, 5 मिनट हम आपको देते हैं इसको डिफाइन करने के लिए, 5-6 मिनट बताएं प्लीज। Sure. नेटवर्क इंडस्ट्री में स्ट्रगल करते करते एक टाइम ऐसा आया, मैं थक गया। जिस कंपनी के साथ मैंने 6 साल बिताया था, एक टाइम ऐसा आया, क्योंकि मैं इससे पहले आपको शेयर किया था कि नेटवर्क जो है ये दो पहिया है। अगर एक पहिया मैनेजमेंट है तो एक पहिया लीडरशिप है। लीडरशिप सही है, अगर लीडरशिप अगर सही है मगर मैनेजमेंट अगर चूक गया, ये गाड़ी आगे नहीं चल सकता। मैनेजमेंट सही है, अगर लीडरशिप चूक गया, गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकता। तो जिस कंपनी के साथ मैंने लास्ट 6 इयर्स बिताया था, आप बिलीव, मैं क्लैरिटी की बात देखिए, मेरा हर लाइन पे ना लॉजिक होती है। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का क्लैरिटी है, इसीलिए मैं राउरकेला में मीटिंग ले रहा था आज को 7 साल पहले। एक अनजान लड़की ने मुझे फोन किया और एक प्रपोजल दिया। जिस कंपनी में मैंने 6 साल काम किया, उस कंपनी का प्रपोजल दिया। आजकल आप देखेंगे लीडर्स सेटिंग या बहुत कुछ डिमांड करते हैं। मुझे मुझे उस कंपनी में, उस प्रपोजल में इतना कुछ दिखा था, मैं वो रात भर नहीं सो पाया था। दूसरे दिन उस लड़की को मैं जानता भी नहीं था। दूसरे दिन मैं अपने तरफ से पैसा देके उस कंपनी को ज्वाइन किया, जबकि उस कंपनी के अंदर मैं किसी को नहीं जानता था। कंप्लीटली फ्रेशर था, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट छू गया था दिल में, प्लान अच्छा था। तो मुझे लगा कि ये मुझे करना चाहिए, जिसके चलते मैं वो एंट्री किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 साल भी मुझे नहीं लगा। पूरे इंडिया में अगर 7-8 बड़े अचीवर्स थे ना, उनके लिस्ट में मेरा नाम था। और कंपनी ने पहला रीजनल ऑफिस भुवनेश्वर में मेरे नाम से ओपन किया था। यानी कि मैं जीरो से लेके मैनेजमेंट तक रीच करने के लिए वो सारा काम मैंने खुद करके दिखाया था। ना कोई अपलाइन का सपोर्ट था, कोई टीम का सपोर्ट था, कोई बीवी का सपोर्ट था, कुछ भी नहीं। जीरो से मैंने अपना स्ट्रगल शुरू किया, पूरे इंडिया में अपना नाम मैंने दिखाया था। राइट। मगर वहां मैनेजमेंट के कुछ वीकनेस के चलते वो कंपनी धीरे 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 वाइंड अप हो गया मार्केट से। ठीक है ना। तो मुझे उस कंपनी को छोड़ना पड़ा। और उस कंपनी को छोड़ने के बाद मेरे लाइफ में बहुत बड़े हर्डल्स आए, जिसको मैं सामना नहीं कर पा रहा था। मैं लगभग डिप्रेशन में चला गया था। आपका हर क्वेश्चन का आंसर इस स्टोरी में है, इसलिए मैं इसको शेयर करना चाह रहा हूं। मैं डिप्रेशन में चला गया था, और उसी दौरान एक वेलविशर मेरे लाइफ में आई। उसने मुझे कुछ बताया भगवान को प्रे करने के लिए। तो मैं भगवान के पास जाके प्रे कर रहा था, राधा जी के पास जाके प्रे कर रहा था, कृष्णा जी के पास जाके प्रे कर रहा था कि मैं तो लाइफ, पूरे एंटर लाइफ मैंने किसी का नुकसान नहीं किया है। मैं ऑनेस्टली काम करना चाहता हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं। मेरे दिमाग में किसी के अगेंस्ट या किसी के बुराई करने का मुझे आदत भी नहीं है। मैं सबका भला चाहता हूं। फिर मुझे क्यों इतना सहन करना पड़ रहा है, मुझे क्यों सक्सेस नहीं मिल रहा है? राधा जी के पास बैठ के मैं रोया, मैं रो रहा था। राइट। वहां से मुझे एक संदेश जैसा आया। मैं वहां से आया, और मेरा जो भाई है श्रीकांत शर्मा जी का फोन मुझे आया। सुजीत भाई, अब टाइम आ चुका है, अब तुम रेडी हो जाओ नया जर्नी को शुरू करने के लिए। हम नया जर्नी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें तुम्हारा साथ मुझे चाहिए। मुझे तुम्हारा कोई आंसर नहीं चाहिए, मुझे यस चाहिए, आप आ जाओ। मुझे इस चीज का ना लगा कि ये सिंबल कहीं और से आ रहा है। मैं कहीं रो के अपना अभिमान, अपना जो भी उनके सामने बोलना था, मैं बोल के वहां से आ रहा हूँ। यहाँ श्रीकांत जी का फोन आ रहा है। और आपको श्रीकांत जी के बारे में बता दूं, पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा लाइन में बोलने जा रहा हूँ। पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं बहुत मैनेजमेंट स्टाफ से मिला हूँ, बहुत लोगों से मिला हूँ, मगर ये जो पर्सन है ना, इतना ऑनेस्ट पर्सन मैंने कहीं नहीं देखा है। ये मेरे लिए कभी बुरा चाह नहीं सकते हैं, ये तो मुझे कंफर्म है। राइट। जब उन्होंने मुझे बताया कि तुमको आना है, मैंने यस बोला। मैंने यस बोला, यस भाई, अगर ये आना है ना, तो फिर ये प्रोसेस को लेट मत कीजिए। 3-4 दिन के अंदर ये प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। आप आ जाओ भुवनेश्वर, हम शुभारंभ करते हैं, हमें नया जर्नी अभी शुरू करना है। तब तक मुझे कुछ भी पता नहीं था, हु इज मिस्टर जेपी त्यागी, केआरएस क्या है, केआरएस का डेप्थ क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं भगवान के पास से आया,
मुझे ये संदेश मिला, मैंने हाँ कर दिया, और श्रीकांत भाई है तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि प्रोडक्ट बढ़िया होगा, प्लान तो बेहतरीन होगा ही। तब तक मैंने कुछ भी नहीं देखा था, क्योंकि हारा क्या ना कर, क्या बोलते हैं ना सर, एक कहावत है ना, जो हारा हुआ आदमी, मरा मरता हुआ क्या ना आदमी करता। मरता क्या ना करता, राइट। उसी हिसाब से मैंने इसको राइट। एक्सेप्ट किया था। यस। मगर आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस दिन यहाँ उड़ीसा में शुभारंभ हुआ, डॉक्टर जेपी त्यागी जी यहाँ आए, मैं उनके सामने गया, उनसे मिला। मैं क्या बताऊं सर उस दिन का एक्सपीरियंस आपको। पूरा जिंदगी बीत गया सेमिनार करते करते, मीटिंग करते करते, लोगों से मिलते मिलते, मगर उस दिन का जो सेमिनार था ना, वो तो सेमिनार नहीं था, मुझे सत्संग लगा। मुझे लगा यहाँ सत्संग चल रहा है, फूलों का वृष्टि हो रहा है, सत्संग चल रहा है। और जब मैंने उस दिन स्टेज पे सुना, क्योंकि राधा रानी जी को मैंने अपना बहन बनाया था, और मैं स्टेज पे सुना कि हमारे ऑनरेबल चेयरमैन भी राधा रानी का भाई है, वो भी उनको बहन मानते हैं, मेरे आंख से आंसू आना शुरू हो गया। मैं अपने आंसू को रोक नहीं पाया, पूरे मीटिंग चल रहा है और मैं रो रहा हूं, क्योंकि मेरे राधा रानी, इस भाई का जब दुख आया, जब उसको हर्डल्स आया, जब मैंने उनको जाके बताया, उन्होंने और एक भाई को मेरे पास भेज दिया, और जेपी त्यागी जी मेरे बाजू में खड़े होकर मेरे कंधे पे हाथ रख के बोल रहे, सुजीत, आज तेरा सारे दुख यही समाप्त हो गया, वो दुख को तू वहां छोड़ दे, आज से तेरा सक्सेस का स्टोरी आज से शुरू होने जा रहा है। इससे बड़ा चीज मेरे लिए कुछ है नहीं सर, इससे बड़ा चीज मेरे लिए कुछ है नहीं। मैं अभी दिन रात कुछ नहीं देखता हूं, सुबह से रात तक कैरेश 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 एंड कैरेश, टीम बिल्डिंग, मीटिंग, सेमिनार्स, एसटीपी, ट्रेनिंग, टीचिंग, यही चल रहा है। और आज आपको मैं लाइफ ये कमिटमेंट कर रहा हूं, दुनिया का कोई शक्ति नहीं है इस जर्नी में सुजीत त्रिपाठी को रोक ले, चाहे वो कोई भी हो। कोई शक्ति नहीं है किसी के पास, क्योंकि इस गुड। बार का जर्नी के साथ भगवान का ब्लेसिंग भी है, मेरा मेहनत भी है, और हम करके दिखाएंगे सर। 2024 के एंड तक मैं आपको रिटर्न दे रहा हूं आज, मैं 10 लोगों को ऐसे निकालूंगा जो 5 डिजिट के इनकम के ऊपर होंगे, यानी कि 5 डिजिट 5 डिजिट इनकम को ब्रेक करने वाले ग्रेट। मेरे टीम से कम 10 लोगों को मैं तैयार कर रहा हूं। यस थैंक सर। यू। सुजीत जी, बड़ा ही एक अहम सवाल है ये। हम जानना चाहेंगे आपसे, आपके तजुर्बे को हम लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। जो आप ग्राउंड में जाकर के, बेस में जाकर के, ग्रासरूट में जाकर के काम करने वाले लीडर हैं, यानी आप यस। वैसे लीडरशिप हैं जो ग्रासरूट में काम करके एग्जाम्पल पेश करते हैं, उदाहरण पेश करते हैं। और पूरे, मैंने आपके वर्किंग पॉलिसीज को भी देखा था उड़ीसा के होटल में, मैं आपसे आपके साथ 2 दिन रहा था जब, जो आप हमेशा प्रोडक्ट को लेकर के ही बात करते हैं। हाथ में आपका प्रोडक्ट रहता है, जेब में प्रोडक्ट रहता है, आपके पास वो झोला रहता है तो आप पेटी में प्रोडक्ट लेके घूमते हैं। ये फंडा, ये तरीका, आज से 25 साल 26 साल पहले जब हम लोगों ने काम शुरू किया था ना, तो इसी फंडे पे हम काम किया करते थे। लेकिन वो लोग कहते हैं ना, हाईटेक का जमाना आ गया, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड हो गया, लोग अब प्रोडक्ट को छोड़ करके इस पर और मोबाइल पर धंधा चालू किए। तो लेकिन मेरा जो थॉट्स है ना सर, इस थॉट्स के साथ कहीं ना कहीं आपका एक जगह मैच कर गया, मेंटल ट्यूनिंग आ गया क्या, जो किसी चीज को मोबाइल में दिखाना और उसको अगर फिजिकली हम उसके सामने प्लेस कर देते हैं ना, तो उसका एक इम्पैक्ट अलग आता है। यस। एम आई राइट सर? यस सर। तो 100%। क्योंकि आप मार्केट में जाते हैं, ग्रास रूट को एक्सेस करते हैं, तो कृपया आप हमारे दर्शकों को आज ये शेयर जरूर करें, जो प्रोडक्ट का इम्पैक्ट या प्रोडक्ट के रिजल्ट्स आपको प्रैक्टिकली कैसे मिल रहा है, मार्केट से लोग क्या कह रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में, प्लीज। देखिए, अगर प्रोडक्ट में बात करूं, मैं डिफरेंस आपको बता रहा हूं, मार्केट और हमारे बीच में क्या डिफरेंस है। हम सप्लीमेंट हमारे पास 10% है, और प्रोप्राइटरी मेडिसिन हमारे पास 90%, हम प्रोप्राइटरी मेडिसिन के साथ काम करते हैं। प्रोडक्ट में अगर देखेंगे, हम कॉस्मेटिक की अगर बात करेंगे, तो आज पूरे मार्केट वही कॉस्मेटिक हर कंपनी बेच रही है, मगर हम बेच रहे हैं केमिकल फ्री ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक हम मार्केट में उतार रहे हैं। अभी 3 प्रोडक्ट आ चुका है, अभी बहुत सारे प्रोडक्ट पाइपलाइन में है जो केमिकल फ्री बन के आ रहा है। मैं अगर प्रोडक्ट की बात करूं, देखिए वेदांश और बेजरस, ये जो 2 प्रोडक्ट मैंने बताया आपको, वेदांश और बेजरस, ये हॉट केक है हमारे।
ये फॉर्मुलेशन आप कोई भी कंपनी में, किसी भी कंपनी में आप ये फॉर्मुलेशन आपको नहीं मिलेगा। हर कंपनी तुलसी बेच रहा है, आंवला बेच रहा है, त्रिफला बेच रहा है, नोनी बेच रहा है, एलोवेरा बेच रहा है, मगर वेदांश और बेदरस जो फॉर्मुलेशन है, ये हमारा यूनिकनेस है। और मैं बताऊं, अभी जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ये जो फॉर्मुलेशन है, जो हेल्थ गार्ड और इम्यून, ये फॉर्मुलेशन सब मिलेगा कहाँ? आप पूरा ब्रह्मांड जाके घूम लीजिए, अगर ये फॉर्मुलेशन आपको कोई डायरेक्ट सेलिंग में मिल गया ना, क्योंकि हमारा जो, क्योंकि इस फॉर्मुलेशन के साथ हमने सालों काम किया है, और ये फॉर्मुलेशन अभी जो यहाँ डेवलप हो रहा है कि बॉडी का वात पित्त और कफ को बैलेंस करने के लिए, हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है, वहां से त्रिदोष का सृष्टि होता है, और त्रिदोष ही सारे डिजीज का रीजन है। अगर त्रिदोष आपका बैलेंस रहे, तो ये जो इम्यून ड्रॉप है और हेल्थ गार्ड है, ये आपका त्रिदोष को बैलेंस करता है, वात पित्त और कफ को बैलेंस करता है। आप अगर 6 महीना, 8 महीना, 1 साल इस 2 प्रोडक्ट को कंटिन्यू करें, अगर आप 20-25 प्रकार का डिजीज से भी परेशान है, वो सारे डिजीज को नॉर्मल कंडीशन में लाने की क्षमता इस 2 प्रोडक्ट में है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है सर हमारे पास। आर्थराइटिस का 7-8 दिन के अंदर रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, राइट। पाइल्स का 2 से 3 दिन में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, राइट। जो वेदांश वेदरस, उसके बारे में तो बताऊंगा नहीं मैं, जहां उसका डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं ना, वहां कस्टमर बन जाते हैं, राइट। ग्रीन टी की बात करूं, ग्रीन टी मैंने जिसको पिलाया, वो इसका डिब्बा लेके गया, आज 100-100 पीस, 200-200 पीस का ग्रीन टी लोग ऑर्डर कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट का भरमार पड़ा है सर। हमारे प्रोडक्ट के पीछे जो साइंस है, जो R&D है, मैं उनको सलाम करता हूँ। ऐसा ऐसा फॉर्मुलेशन उन्होंने निकाला है जो मार्केट से हमें अलग करती है। हमें प्राउडली हम शो कर पाते हैं लोगों को कि हम समथिंग डिफरेंट है, जो मार्केट दे रहा है ना, उससे हम लोग समथिंग डिफरेंट है। हमारा प्रोडक्ट ही हमको आइडेंटिफाई करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे दिमाग में आ गया है सुजीत जी अभी। प्लान बेहतरीन, कंपनी बेहतरीन, प्रोडक्ट्स बेजोड़, मैनेजमेंट बेजोड़, सारे सब बेजोड़, लेकिन अगर हमारा जो ऑपरेशन सेगमेंट है, जहां आप ऑर्डर लगाते हैं और एंड यूजर तक माल को हम भिजवाते हैं, यानी हमारा बैकएंड सर्विस सिस्टम, तो हमारे सर्विस सिस्टम के बारे में आपका अभी तक का क्या एक्सपीरियंस रहा है सर? सच बताऊं, बिल्कुल, सच ही जैसे सुनना मैं है सर। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, और इसको नोट डाउन कीजिए सर, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये जेन्युइन चीज बता रहा हूं आपको। जैसे मैंने बताया कि हमारा प्लान बेजोड़ है किसी में दम, आके बैठे टेबल पे, हम कैलकुलेशन करते हैं, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि हमारा प्लान को बीट करने वाला प्लान पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं है सर। वैसे मैं बता रहा हूं, हमारा जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, हमारा जो सर्विस डिपार्टमेंट है, बैकएंड टीम है, मैं क्या बताऊं उनके बारे में। मैं आज सुबह एक बैंक मैनेजर के साथ, जो बैंक मैनेजर किसी और कंपनी के DSA लेके बैठे हैं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर लेके बैठे हैं, मैं उनसे हम दोनों की बातचीत हो रही थी। सर यहाँ जिस दिन ऑर्डर लगती है ना, जिस दिन हम ऑर्डर ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसी दिन वहां डॉकेट रेडी होता है, डॉकेट नंबर उसी दिन प्रिपेयर हो जाता है। ये सबसे बड़ा चीज है। दूसरा चीज, जो फॉलोअप सिस्टम है, पूनम जी जो फॉलोअप करते हैं, वहां से डॉकेट नंबर रेडी हुआ, पूनम जी का फोन, डॉकेट वहां से डिलीवर डिस्पैच हुआ, पूनम जी का फोन, राइट। डॉकेट भुवनेश्वर पहुंचा, पूनम जी का फोन कि आपका डॉकेट भुवनेश्वर पहुंच चुका है। कोई अननोन नंबर से अगर फोन आए तो आप रिसीव कर लीजिए। कोई एक कंपनी मुझे दिखा दीजिए सर पूरे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जो इतना सर्विसेज, इतना फॉलो और इस तरह का सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ग्रेट फिर सर। प्रोडक्ट पहुंचा, फिर पूनम जी का फोन, सर अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया, आप अनबॉक्सिंग वीडियो बना लीजिएगा, वो जरूरी है। इतने सारे फॉलोअप सर, एक एक ऑर्डर प्लेस में इतने सारे फॉलोअप कंपनी की तरफ से होती है। मैं तो बोलूंगा ऐसा सर्विस कोई भी कंपनी के पास आज की डेट में नहीं है, मैं दावे के साथ। थैंक यू, थैंक यू सर। सुजीत जी, पते की बात बताएं, ये जो आप में ये जोश, ये जुनून, ये जलवा, कुछ करने की तमन्ना, कुछ कर गुजरने की तमन्ना, यार इस तो आपकी अपनी कंपनी है। राधा रानी को जिस ग्रेट पर्सनालिटी ने अपना बहन बनाया, वो हमारे ऑनरेबल चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, वो आपके बड़े भाई हैं, और आप भी राधा रानी जी के भाई हैं, छोटे भाई हैं। दो भाइयों की कंपनी है, और साथ में आपको दो ग्रेट पर्सनालिटी का आशीर्वाद आपके साथ है। एक आपके मेंटर मिस्टर शर्मा, और एक जो हमेशा आपकी गुणगान करते हैं, हमारे R&D के प्रधान
डॉक्टर डीपी शर्मा डीपी जी। शर्मा सर, ये दोनों बिल्कुल। को सर मैं कभी प्रोफेशनल नहीं माना हूँ, इस दोनों को मैं अपना परिवार का हिस्सा माना हूँ। एक पिता जी तुल्य है, एक भाई है, राइट। जी। और दोनों का ब्लेसिंग मेरे साथ हमेशा रहा है। ये दोनों को मैं बिल्कुल। अपना मेंटर बोल सकता हूँ, मार्गदर्शक बोल सकता हूँ, और कुछ भी बोल सकता हूँ। ये दोनों का बहुत बड़ा रोल है मेरे लाइफ में। थैंक यू। थैंक यू सर। दिल तो कहता है ना, यूं ही बैठे रहें और आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को, आपके एक्सपीरियंस को मैं सुनता रहूं, लेकिन समय कहता है जो नारे बाबा ना। तो मिस्टर होस्ट, अब तक तो मैंने आपकी भावना को लोगों को सुनाया, लेकिन अब हमारी मैनेजमेंट की भावना को जरा सुने, जो आपके लिए हमारे पूरे केआरएस मैनेजमेंट की क्या फील है, क्या भावना है। सुजीत जी, यस सर। मुलाकातों का ये दौर बिल्कुल जारी रहेगा। हम आपसे मिलते रहेंगे, आप हमसे मिलते रहेंगे। हमारे दिल की धड़कनों को आप सुनते रहेंगे, आपके दिल की धड़कनों को हम सुनते रहेंगे। और इस मीटिंग को हम एज पर हमारे सिस्टम के तहत हम एंड करने से पहले ओवर टू होस्ट डॉक्टर डीपी शर्मा जी को हम आमंत्रित करना चाहेंगे, जो प्लीज एज पर सिस्टम मीटिंग को एंड थैंक करें यू। सर। और आज का ये जो एसएलएस प्रोग्राम रहा वाकई तारीफ काबिल रहा, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि सफलता यूं ही नहीं मिलती। सफलता के कई ऐसे मानक हैं जिसे आपको मानना पड़ता है, जिसे आपको जानना पड़ता है। सुजीत त्रिपाठी की जुबानी आपने सुनी कि उन्होंने किस कदर अपने जीवन के उस पड़ाव से निकला जहां मानसिक अशांति और डिप्रेशन में जाने के बाद एक आशा की किरण नजर आई, और वो केआरएस। केआरएस से इन्होंने एक अपनी जिंदगी को नई मोड़ दी, और जिंदगी को बदलने के लिए जो कसम खाई है, जिन्होंने ये कहा है कि मैं लिख के दे सकता हूं कि केआरएस है तो लाइफ सेट लाइफ सेट है। है। तो नंबर केआरएस टू, महेश, वापस एक बार और 2 नंबर बजा दो। ओके। जी हाँ, अब आपके रातों की नींद जरूर उड़ जानी चाहिए। और अगर आपने ये ठान लिया है कि एसएल के प्रोग्राम में आपको भी आना है, तो सफलता की ऊंचाइयों को छूना है, क्योंकि सफलता की ऊंचाई ही आपको यहां तक ला सकती है, लोगों से रूबरू करा सकती है, आपकी एक अलग पहचान बना सकती है। क्योंकि केआरएस है तो लाइफ सेट है। लाइफ सेट है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी दूसरे ऐसे लीडर के साथ जिन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है, एक अपनी जगह बनाई है इस इंडस्ट्री में। केआरएस सलाम करता है उन सभी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी जिंदगी खुद लिखी है, सफलता की उस चरम सीमा पर पहुंचा है। थैंक यू, गुड नाइट, शब खैर। बाय। मिलते हैं अगले जय केआरएस, जय केआरएस, जय केआरएस। थैंक यू।